हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम ओपन सेट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में भी ओपन सेट्स पर हमने दो थ्योरम्स डिस्कस की थी, दैट आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। इंटीरियर ऑफ अ सेट की हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करेंगे। इंटीरियर ऑफ अ सेट इज largest open subset of the given set. इसमें एक तरह से हम तीन पार्ट्स में इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। सो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें हमें प्रूव करना होगा, आपने कहा इंटीरियर ऑफ ए सेट इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ द गिवन सेट। तो दैट मीन्स कि इफ वी आर गिवन दैट ए इज द सेट, that A is subset of real number, so we have to prove that A node is the largest open subset of A. इसको हम तीन पार्ट्स में प्रूव करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा जिसमें हम प्रूव करेंगे A node is subset of A, means interior of a set is subset of the given set. ये पार्ट हमें प्रूव करना है। Secondly, we will prove that A node is open, that means interior of a set is an open set. ये एक अलग से भी आपकी सेपरेट थ्योरम प्रूव करनी आ सकती है। A नोड सबसेट A, सिर्फ ये प्रूव करना भी आ सकता है। तो इस तरह से आपकी ये दो अलग अलग से थ्योरम्स भी आ सकती हैं और ये कंप्लीट थ्योरम भी हमारे पास आ सकती है। एंड थर्ड केस में जब आप ये दोनों पार्ट्स प्रूव कर लेंगे उसके बाद ही हम प्रूव कर पाएंगे दैट A नोड इज largest open subset of A. So let us prove the first part. First part is by the definition of the interior of the set. So A node हम कैसे define करते हैं? A node is defined as X such that X is interior point of A. अब इंटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी? इंटीरियर पॉइंट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। वो आपकी क्या है? That X is interior point of A if there exists an open interval containing X, say X minus epsilon, X plus epsilon, which is contained in A. So in that case X हमारा क्या कहलाता था? Interior point of A. ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से आपने कहा कि X इंटीरियर पॉइंट कब होगा? इफ यू कैन फाइंड दिस विच इज कंटेन्ड इन ए, दैट मीन्स X कहाँ से आ रहा है? जितने भी आप A नोड के इंटीरियर पॉइंट ले रहे हो वो हमारे पास A से ही आ रहे हैं। ऑल इंटीरियर पॉइंट्स बिलोंग्स टू द A ओनली। A से बाहर वाला पॉइंट तो हमारा A का इंटीरियर पॉइंट हो नहीं सकता। एंड दैट मीन्स A नोड इज सबसेट ऑफ A. Okay, so now for the second part we have to prove that A node is open. तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या प्रूव करना है? A node is open set कब होगा? if it is neighborhood of
each of its points. ये चीज हमें प्रूव करनी है. This is to prove A node is open. We have to prove this result. So to prove that it is neighborhood of each of its points, तो हम इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे और हम दिखाएंगे ये उसका नेबरहुड है. इसके लिए भी हो सकता है कि ए नोड हमारे पास ओपन हो, सॉरी एम्प्टी हो. सो देयर आर टू केसेस. फर्स्ट केस को हम मानते हैं if a node is phi, then as phi is open, so a node is open. तो इसमें तो हमें कुछ प्रूव करना ही नहीं है. सो सेकेंड केस में हम लेंगे लेट a node is non-empty, and if a node is non-empty then there is some element which belongs to a node, and so you will consider, so consider x belongs to a node. x कोई भी एलिमेंट हम a node का लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पर यही प्रूव करेंगे that a node is neighborhood of x. And now use the definition of the interior point, because x belongs to a node means x is interior point of a, and by the definition of interior point we can say that there exists epsilon greater than 0 such that x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon, and this is contained in a. अब ए नोड को हमें अगर x का नेबरहुड दिखाना है तो हमें ये प्रूव करना है दैट दिस ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन ए नोड. तो इसके लिए हम इसका कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चलेंगे और उसको हम ए नोड में दिखाएंगे. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट x minus epsilon, x plus epsilon is contained in a node. To prove that a node is open, या a node is neighborhood of each of its points. So for this, let consider some point y belonging to x minus epsilon, x plus epsilon. ठीक है. Now y belongs to x minus epsilon, x plus epsilon, and which is contained in a. तो ऑब्वियसली इंटीरियर पॉइंट के लिए हमें कोई एक ओपन इंटरवल ऐसा चाहिए होता है विच कंटेन्स द पॉइंट एंड विच इज कंटेन्ड इन द सेट. तो ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है जिसमें y पॉइंट जिसको बिलोंग करता है और ये ओपन इंटरवल पूरा a के अंदर है. तो इसका मतलब y हमारा क्या बन गया, a का इंटीरियर पॉइंट. सो y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a. और अगर y a का इंटीरियर पॉइंट है सो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a नोड. लेकिन y हमने क्या लिया था, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था इस ओपन इंटरवल का, एंड सो वी कैन से दैट एंड हेंस this interval x minus epsilon, x plus epsilon, this is wholly contained in a node. और x इसको बिलोंग करता ही है. So that means we are having x belongs to x minus epsilon, x plus epsilon, and which is contained in a node. तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, a node is neighborhood of x, और x भी हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था a node का. So that means it is neighborhood of each of its points and hence open. So a node अब यहाँ से आपके पास
ओपन भी प्रूव हो गया। तो ओपन अगर ए नोड को दिखाना हो तो ये पूरा रिजल्ट हमें प्रूव करना है उसमें। सो लास्ट पार्ट हम इसका करते हैं, दैट ए नोड इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। सो टू प्रूव दैट, now to prove A node is largest open subset of A. What we do is we consider B as any open subset of A. अब B कोई भी ओपन सबसेट है ए का, ए नोड भी ओपन सबसेट है ए का। अगर हम इसमें ये दिखा देंगे कि ए नोड कंटेन्स बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए नोड, तो हमारा रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव फ्रॉम हेयर दैट बी इज कंटेन्ड इन ए नोड। और बी आपका ए नोड के अंदर कब होगा? जब बी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ए के इंटीरियर पॉइंट्स बन जाए, तो उस केस में बी आ जाएगा, बी इज कंटेन्ड इन ए नोड। अगर बी हमारे पास फाई है, so then we have nothing to prove. If B is phi, then B is contained in A node. So result proved. So let B is non-empty. And if it is non-empty, so कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, so वो एलिमेंट हम मान लेते हैं and consider some x belonging to B. If x belongs to B and B क्या लिया हुआ है हमने, and B is open subset of A, so B क्योंकि open है, so B is neighborhood of each of its points, so B is neighborhood of X, implies there exists an epsilon such that X belongs to X minus epsilon, X plus epsilon. This is contained in B, but B is subset of A, so B is contained in A. That means for some X belonging to B, we are having X minus epsilon, X plus epsilon is contained in A, and this means X is interior point of A, and this implies every point of B is, क्योंकि x हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था, so every point of B is interior point of A, और अगर इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब कि वो सारे पॉइंट्स आपके ए नोड में होंगे। जैसे आपका एक्स ए नोड को बिलोंग करता है, सो ईच पॉइंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए नोड, एंड दिस इम्प्लाइज बी इज अ सबसेट ऑफ ए नोड and B is any open subset of A, and it is also subset of A node. So this implies A node is largest open subset of A. Okay, so this proves our this theorem, and this is all in this video. This theorem is very important, so I hope this must be clear to you now. Thank you.